हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है, आखिर पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है और यदि पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा। यह चैप्टर बहुत ही छोटा है, सिंपल है और इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है दो देश की कहानी से, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। सबसे पहले बात करते हैं अपन बेल्जियम की। तो ये है बेल्जियम। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा शहर है। दूसरा, इसकी जो बाउंड्री लगती है वो कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। और दोस्तों, अगर इसकी एरिया की बात की अपन बेल्जियम की, ये उतना ही छोटा है जितना अपना इंडिया का हरियाणा शहर है, लगभग उतना ही साइज का। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन वो केवल 1 करोड़ के आसपास है। अब आप इस मैप को देखिए, जो कि ऊपर वाला एरिया है, येलो वाला एरिया, इसे बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, जिसमें 59% लोग रहते हैं जो कि डच स्पीकिंग लोग हैं। वहीं नीचे वाला एरिया, रेड वाला एरिया, जिसको बोलते हैं वॉलियान रीजन, जिसमें 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। वहीं जो साइड वाला एरिया है, रेड एरिया, क्रॉस वाला एरिया, इसमें 1% लोग रहते हैं जो कि जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। वहीं सेंटर की बात करेंगे, यह ब्रुसेल्स सिटी, जो कि क्या कैपिटल किसकी, बेल्जियम की। इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और 20% लोग हैं और डच स्पीकिंग लोग हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, टोटल डिफरेंट है। तो हमें यह पता चल रहा है कि जो कंट्री है उसमें जो मेजर पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग लोगों की है, और जो कैपिटल है इसमें मेजर पॉपुलेशन किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की है। तो क्या है, टोटल डिफरेंट है ये। अब क्या होता है, दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की और किसके बीच में, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। तो क्या होता है, इसके बेसिकली दो कारण है। अब दो कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वह रिलेटिवली बहुत ज़्यादा रिच थी और पावरफुल थी। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जिस वजह से क्या होता है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी को क्या करती, सप्रेस करना स्टार्ट करती थी। और दूसरी वजह क्या थी, और दूसरी जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट का लाभ बहुत देरी से मिल रहा था। अब आप ही सोचो कि एक कम्युनिटी को ज़्यादा लाभ मिलेगा और दूसरी कम्युनिटी को कम लाभ मिलेगा, तो आपस में टेंशन होगी नहीं होगी, तो और भी टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता। पर ऐसा हुआ भी 1950 से लेकर 1960 तक बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसमें जो कंडीशन होती है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो यह प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। उससे पहले जो बेल्जियम गवर्नमेंट थी उसने थोड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या किया कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए। ये बदलाव क्यों किए गए थे, ये बदलाव इसलिए किए गए थे क्योंकि कंट्री में शांति बनी रहे और कम्युनिटी के बीच में क्या हो, लड़ाई ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार बदला। तो, तो क्या क्या बदलाव किए, चलिए जाए। तो पहला चेंज यह होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो पहला चेंज हो गया। अब दूसरा चेंज क्या करते हैं वो, अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो दोनों ग्रुप की सहमति से ही पास होगा। किसी एक ग्रुप